Recording is on now, and I'm starting the poem Wind. This poem Wind basically has two aspects of life. First is strong, second is weak. Poet here says that we should be strong. We should be internally strong. Otherwise, anyone can make us down. हमें अंदर से बहुत मजबूत होना चाहिए. हमें अंदर से बहुत मजबूत होना है, बहुत स्ट्रांग होना है, वरना कोई भी आकर हमको नीचा कर दे. तो एक कमजोर इंसान को लोग परेशान भी करते हैं, उसे उसके साथ खेलते भी हैं, उसके साथ मजाक भी करते हैं. तो वो कमजोर बंदा कहाँ तक अपने आप को करेगा. तो विंड प्लेज द सेम रोल, क्योंकि विंड इज वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट. अगर विंड अपने गुस्से में आती है तो वो अच्छे को उड़ा देती है, और विदाउट विंड आपको अच्छा नहीं लगता. तो विंड एक आराम भी देती है, सुकून भी देती है. इट गिव्स लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन, बिकॉज एक मंद हवा गर्मी में जब एक अच्छी सी हवा हमारे शरीर में पड़ती है तो वी गेट रिलैक्स, पसीने से तरबतर जब हो क्या बात है. तो सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को लिखा है. सुब्रमण्य भारती इज अ तमिल, बहुत बेहतरीन पोएम है. इस पोएम की खास बात ये है, इट हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव. देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रक्टिव. इट हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव एंड एज वेल एज द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स. दोनों बातें है, डिस्ट्रक्टिव भी कंस्ट्रक्टिव भी. डिस्ट्रक्टिव मीन्स तहस नहस, कंस्ट्रक्टिव मीन्स बनाना. तो विंड मेक्स ऑल्सो, विंड डिस्ट्रक्ट्स ऑल्सो. तो पोएट सेज that the wind teases and makes fun of the weak person of things. यहाँ पे शुरू में यही है कि wind teases, wind जो टीज कर रहा है और मजाक कर रहा है जो कमजोर लोग हैं. So wind symbolizes the difficulties that one faces in one's life, and we all know very well the difficulties frighten us if we are weak. तो wind क्या symbolize करता है? difficulties को, कि हर एक इंसान अपने लाइफ में डिफिकल्टी फेस करता है, और डिफिकल्टी हमें डराती है. अगर हम डर जाएंगे डिफिकल्टी से अगर हम कमजोर हैं. बट इफ वी आर ब्रेव, डिफिकल्टीज डू नॉट हार्म अस एंड डिसअपियर क्वाइटली. अगर हम मजबूत हैं, बहादुर हैं, तो परेशानियां हमसे कुछ नहीं कर पाएंगी और चुपचाप चलेंगे. तो पोएम भी कुछ इस तरह से शुरू होती है. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर लुक व्हाट यू डिड. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at feelings. Poet यहाँ पे सिंपल सी एक बात कहता है. The poet आसपास पूछता है विंड से to blow softly, कि आप softly blow करें. Come softly means blow softly. Do not break the shutters of the window, कि ये नहीं कि विंडो के शटर को तोड़ते हुए आ रहे हो. Throw the books from the shelf, shelf से किताबें गिरा दी आपने, इतनी आंधी हो गई. Scattered them, फैला दिया उसको. ऐसे मत. पर वो तो सुनता ही नहीं. But wind does not listen to him. वो तो सुनता ही नहीं. वो फिर भी क्या कर रहा है? Throws books, tears the pages, pages फाड़ दिए, brings the rain, और बारिश भी लेके आया. तो कहता है लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी. Tore the pages of the book, बुक के पेजेस भी फाड़ दिए. You brought rain again, आप फिर से बारिश लेके आ गए. वेरी क्लेवर, बहुत चालाक भी, और मजाक कर रहे हो तो हम कमजोर लोगों पर अपनी ताकत दिखा रहे हो. तो द विंड गॉड मेक्स फन ऑफ द वीकलिंग्स. इसका मतलब ये, यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग एट आवर वीकलिंग्स. जो विंड है वो भगवान की तरफ, और हम कमजोरों पर ताकत दिखा रहे हैं. ही क्रशेस देम. वो कहता है मैं आपका विरोध करता हूँ. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, वो सब क्रशेस कर देते, तोड़ देते हैं. घर तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, राफ्टर्स तोड़ दिए, वुड तोड़ दिए, लकड़ियां गिरा दी. क्रम्बलिंग बॉडीज, इंसान का शरीर इधर उधर पड़ा हुआ है. क्रम्बलिंग लाइफ, जीवन इधर अस्त व्यस्त कर दिया. क्रम्बलिंग हार्ट्स, याद है कि आपने दिलों को भी अस्त व्यस्त कर दिया. यानी कि इंसान के अंदर एक शांति थी कि हाँ सब कुछ ठीक चला, अचानक से आंधी आई और सब उड़ा. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. तो विंड ने क्या किया? सबको भून दिया अच्छी तरीके से और तोड़ दिया. He won't do what you tell him. वो नहीं करेगा. विंड वो करेगा ही नहीं जो आप कहते हैं. So come let's build strong homes. So poet कहता है कि विंड तो करेगा ही नहीं, विंड तो आंधी लाएगा ही लाएगा. विंड आराम भी देगा लेकिन आंधी भी लाएगा.
अच्छी हवा भी होगी तो आंधी भी होगी। तो कहता है सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स, क्योंकि विंड सिंस द विंड डज नॉट लिसन, क्योंकि विंड उनकी पोएट की सुनता नहीं, तो पोएट एडवाइस करते हैं हमसे कि हम मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। वी शुड, तो वो क्या कहता है, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, दैट मीन वी शुड जॉइन द डोर्स फॉर्मली, दरवाजों को कस के बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अंदर से अपने से दिल दिमाग को मजबूत करें। डू दिस एंड द विंड विल फ्रेंड विद अस, अगर हम ऐसा करते तो विंड हमारा फ्रेंड बन जाए। तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड स्ट्रॉन्ग विंडोज, तो मजबूत घर और मजबूत खिड़कियां, यानी कि हमारे कान भी मजबूत होने चाहिए, हमारी आंख, यानी कि हम किसी के बहकावे में आए। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड से मजबूत भी हो, ठीक है। तो क्यों कि इफ वी बिकम स्ट्रॉन्ग, अगर हम मजबूत होते हैं तो विंड हमारा फ्रेंड बनता है। वो यही बात है, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड जो है क्या नाम है, जो कमजोर है उसको उड़ा देता है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लरिश, और हमें जो है क्या नाम है, उस आवाज से, हवा की जो आवाज आती है, तेज हवा, उससे हमें मजबूती देता है, यानी हमारे अंदर का डर बाहर करता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी फ्रेज हिम एवरी डे, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और हम उसके हमेशा तारीफ भी करते हैं। तो पोएम सिंबलाइज क्या करता है, सिंबलाइज का मतलब क्या दर्शाता है, नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपका अंदर से चरित्र मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ द पोएम, ये पोएम, ये है आपकी पोएम की बात। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी एक्सट्रैक्ट बेस कर चलते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट लेते हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा बनता है, व्हाट इज द टोन इन विच द वर्ड्स हैव बीन स्पोकन, किस टोन में मतलब की बात की गई है। तो टोन क्या है यहाँ पे, द टोन इज कैजोलिंग। कैजोलिंग का मतलब होता है प्यार से बताना, किसी जैसे बच्चे से बात करो, ऐसा ना करो, इसे मत तोड़ो, तो कैजोलिंग साउंड है। द टोन इज कैजोलिंग, CAJOLING। अगर टोन की बात आती है इस पूरे पोएम में, जो टोन है दैट इज कैजोलिंग। टोन ऑफ द पोएम इज CAJOLI। प्यार से, जब आप किसी बच्चे को प्यार से बताते हो, बेटा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, उसको वहीं रखो, इधर आओ, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैजोलिंग। फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सी है, अगर बात करें फिगर ऑफ स्पीच तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। इसमें आपकी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफाइज कर रहा है, यानी कि विंड को ही बना दिया, ठीक है। इसमें लाइटनिंग डांस भी है, एक वर्ड है लाइटनिंग डांस। तो लाइट कभी डांस नहीं करती, लेकिन तो जब भी कोई वो ऑब्जेक्ट विच इज डेड, जो कि डेड है, कुछ नहीं है उसमें, अगर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है तो दैट इज, ये फिर से दो बच्चे हो गए इसमें। तो जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, वैसा बताते हैं जैसे जिंदा हो। तो यहाँ पे विंड को ही, लाइटनिंग को ही वॉन्ट, यहाँ पे लिखा ही वॉन्ट डू, तो ही वॉन्ट डू क्या हो गया, तो ही को, विंड को ही बना दिया, जबकि विंड ही है ही, ठीक है। तो विंड को ऐसा बना दिया। अब इसमें से कुछ ऐसी लाइन्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अगर आप बात करूं तो यहाँ पे है, यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पर्सन हु इज फिजिकली वीक एंड फ्रेल, ये पर्सन, वो पर्सन जो फिजिकली कमजोर है, ठीक है, खत्म हो गया बिल्कुल। वीकलिंग का मतलब होता है बिल्कुल खत्म है उसको, यानी कि ये मान के चलो बहुत कमजोर है, डर जाता है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, यहाँ पे क्रम्बलिंग हर्ट्स का से क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग हर्ट, तो लास्ट में क्रम्बलिंग हर्ट्स लिखा है। क्रम्बलिंग हर्ट्स का मतलब ये है
पोएट तो पहले पहले आप ये लिखो, द पोएट वांट्स टू गिव अट्रैक्शन टुवर्ड द रैवेज ऑफ द विंड। रैवेज गुस्सा, विंड का गुस्सा दिखाना है, ठीक है। तो क्रम्बलिंग हार्ट्स का यहाँ पे जो मतलब ये है कि द मटेरियल लूजेस व्हिच कैन बी रिक्रिएटेड बाय ह्यूमंस, वो नुकसान जो इंसान ने अपने हाथों से किया, ठीक है, और गुस्सा बना, ठीक है, उससे गुस्सा हो, यानी कि वो जिसे देखकर गुस्सा लगा। तो नोबडी जनरल केयर्स फॉर द वीक, कोई भी कमजोर की कमजोर का ध्यान नहीं देता। तो इससे बेटर ये है कि आप अपनी कमजोरी किसी को ना दिखाएं, वरना कोई आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, किसमें, स्टैंजा वाइज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस रीड करूंगा अभी, मेरे पास एक बुक है उसमें बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, व्हाट डज एक्सप्रेशन ब्लोज आउट वीक फायर में। तो ब्लोज आउट वीक फायर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द पर्सन हु इज वेरी स्ट्रांग डज नॉट बिहेव इन फ्रेंडली वे द वीक। अगर कोई इंसान कमजोर है, ठीक है, मैंने कि जो इंसान जो बहुत कमजोर है उस पे ताकतवर अपनी ताकत जरूर दिखाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे विंड हु इज वेरी स्ट्रांग डज नॉट बिहेव फ्रेंडली। विंड जो कि बहुत मजबूत है वो कमजोर के साथ नरमाई नहीं बरत रहा है, गुस्सा है। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोएट एडवाइस दे रहा है कि जब आप विंड को फेस करते हो कि आप मजबूत होकर खड़े रहो, फिजिक आपका मजबूत हो, कैरेक्टर से कमजोर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। क्योंकि जब कमजोर आग बुझ जाती है तो मजबूत आग जो है, क्या नाम है, वही आगे टिकती है। मुसीबत के सामने सिर्फ मजबूत इंसान ही टिकता है, जो अंदर से मजबूत है। लास्ट में लिखता है वी फ्रेज हिम एवरीडे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हिम का मतलब है विंड को, हिम को यहाँ पे विंड से बताया। हम विंड को फ्रेज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें मजबूती देता है, ताकत देता है, जीवन देता है। बिना हवा के हम कुछ भी नहीं, अपना जीवन नहीं सोच सकते। जितना कि विंड हमारा दोस्त है, ठीक उसी तरीके से जितना हमारा फ्रेंड वे जो हवा है हमारी दोस्त है, तो हम उतनी ही हमें से तारीफ भी करनी चाहिए, वो तारीफ का भी हकदार है। तो ये आपकी पोयम विंड आज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसमें रिकॉर्डिंग मिला हुआ, सॉरी ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी था, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? आदित्य कुछ पूछना है? मधुकर कुछ पूछना है? आज की क्लास कैसी रही? आज की क्लास सही रही? आज की क्लास में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया? नो सर। तो अब से ऐसे ही चलेगी क्लास। अब सबसे कहना जरा आ जाए, बाकी मैं खुद भी कॉल करूंगा। चलिए, ऑल राइट, ओके। थैंक यू सर।